तो आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखिए 3.2 के लिए ही नहीं बल्कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, आपकी 3.3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 9th क्लास के लिए भी और आगे की क्लासेस के लिए भी। तो चलिए हम आज इंट्रोडक्शन इसका करते हैं। इनको 3.2 के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बता दूं उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ा 3.1 में, वो एक प्रैक्टिकली तौर पे पढ़ा कि किस तरीके से हम जैसे टेबल लैंप को रख दें तो उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर आपको 2 रेफरेंस पॉइंट कंसीडर आपको बताए गए हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको कौन सी लेनी है, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, ये 2 एक्सिस होंगी आपकी, ठीक, ये 2 एक्सिस होंगी। और कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए एक प्लेन सरफेस है, इसी पे हमने ये लाइन बना दी। अब ये लाइन क्या है, ये आपकी नंबर लाइन ही है। यहाँ पे 0 होता है और ये नंबर लाइन, यहाँ नेगेटिव होंगे नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव होंगे। तो एक जो नंबर लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे और एक और नंबर लाइन को हम लेते हैं उसको वर्टिकल में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 0 इधर पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 देन 7 8, इस तरह से और नंबर चलते जाएंगे। अच्छा, इस एक्सिस को मैं बता देता हूँ, इनको हम x देन x डैश, पॉजिटिव साइड जो होगी OX, O क्या है, ये ओरिजिन होगा 0, अभी मैं बताऊँगा आपको, लिख दूँगा यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 देन -6। तो इस तरह से ये देखिए नंबर -इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। यहाँ भी देखिए ये एक नंबर लाइन है, देखिए नंबर लाइन की फॉर्म में। इसी तरह इसको भी एक हॉरिजॉन्टल में है पोजीशन में, एक वर्टिकल पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी y डैश एक्सिस है। यहाँ पे ये 0 है, -1 -2 -3 -4 देन -5 देन -6 -7 देन -8, और भी आगे नंबर चले जाएंगे इसमें। तो इनको देखिए जो x डैश है ये आपकी x एक्सिस है और y डैश है, ये y एक्सिस है। तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब इस नंबर लाइन में जो x डैश की ये जो नंबर लाइन है इसका जो 0 पॉइंट है यहाँ पे, और y डैश का जहाँ पे ये 0 पॉइंट ये मिल रहे हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक। मतलब इनको आप x डैश एंड y डैश, ये आपकी एक्सिस हो जाएंगी। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस, और ये वाली y एक्सिस, ठीक। ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको आप ओरिजिन बोल सकते हो, मतलब इसको, ये आपका ओरिजिन होगा, ओके। और ओरिजिन की जो वैल्यू होती है वो 0,0 होती है, मतलब इसको बोला जाता है ओरिजिन, ओके। ये क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, ओके। तो इस तरह से ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो इसी पे हम पॉइंट्स को शो करेंगे किस तरीके से। पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं वो और लिख देता हूँ। ये देखिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो
देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या कह रहा है कि टू लोकेट द पोजीशन, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज़ करते हैं, इस कोऑर्डिनेट प्लेन का हम यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। और एन ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइन्स, वन ऑफ देम इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज़ वर्टिकल। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम देखें तो इसमें एक देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक। और कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट को हमें लोकेट करना है, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज़ मैं ए पॉइंट लिखता हूँ और इसको हमें लोकेट करना है, तो आप इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से देखो कितनी दूरी पे है, और उसके बाद यहाँ से ये वाली एक्सिस कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखें तो ये 4 है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम देखें तो देखिए 5 है ना, 5। तो ये पॉइंट हम आसानी से डिनोट यहाँ कर सकते हैं 4,5। अब 4,5 मैंने क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि फर्स्ट जो होगा फर्स्ट नंबर वो एक्स एक्सिस का होगा, मतलब एक्स का होगा, एक्स की वैल्यू, और दूसरी वाई की वैल्यू होगी। तो चलिए हम आगे और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पॉइंट को लोकेट किया था। तो सेकेंड पॉइंट देखिए हम और समझते हैं, तो हमें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला है द प्लेन इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो प्लेन है इसको जिस पे ये बना है उसको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो एक्स एक्स डैश है देन वाई वाई डैश है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो और ये एक कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स वाली, ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो है वो उसको वाई एक्सिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब जब यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब इन्होंने क्रॉस किया एक दूसरे को तो इसमें 4 पार्ट्स बन गए। इस कोऑर्डिनेट प्लेन को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन लाइंस ने। तो एक तो ये देखिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये वाला, है ना। उसके बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो गया। तो हमने इसको देखिए 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ओके। तो यही जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें यही लिखा था देखिए द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो x है, x की वैल्यू मतलब ये समझिए इन एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है आपका ये एब्सिसा, आप कह सकते हो इसको ये, ठीक। और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, मतलब x की वैल्यू आप कह सकते हो, x की वैल्यू एब्सिसा दिया हुआ है मतलब x की वैल्यू है। ऑर्डिनेट का मतलब है कि y की आपको वैल्यू दे रखी है। तो x और y के अदर नेम आप समझ लीजिए कि अदर नेम है, ये x को एब्सिसा कहते हैं और y को तो ये देखिए एब्सिसा है। और ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर दिया हुआ इफ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट, तो देखिए एब्सिसा जो है, अब जैसे हम ये नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें बोला है इफ़ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट इज y
देन x, y आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मीन्स जो x की वैल्यू होगी, मान लीजिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 3, 4 आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। जो x की वैल्यू होगी x की, वो y एक्सिस पे, मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हर जगह 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 0 है तो y की वैल्यू x पे 0 है x एक्सिस पे, और x इज इक्वल टू 0 हुआ किस पे, y एक्सिस पे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको ओरिजिन कहते हैं, और उसका जो पॉइंट हुआ कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस। अब देखिए ये बात मैं आपको इसके थ्रू बताऊं तो ज़्यादा आसान होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है प्लस और y की वैल्यू क्या है प्लस, तो इस कोऑर्डिनेट में प्लस कॉमा प्लस होगा, क्योंकि x का पॉइंट सबसे पहले लिखा जाता है, x का साइन, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव y। अब उसके बाद x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस माइनस। उसके बाद इसकी बात करें तो x क्या नेगेटिव, y नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, प्लस माइनस। तो इस तरह से आप आसानी से समझ गए होंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस कॉमा प्लस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस इन द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड प्लस माइनस इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y देन x, y इज़ नॉट इक्वल टू y, x। तो इसमें यही बताया है कि x मतलब x की वैल्यू कुछ और है और y की वैल्यू कुछ और है। तो ये मान लीजिए 2,3 है ये कोऑर्डिनेट, तो 3,2 इक्वल नहीं होगा, उसको हम नहीं कह सकते हैं। तो 2,3 अलग एक कोऑर्डिनेट है और 3,2 अलग है। तो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इसके कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था 3.2 का। तो ये हमने बेसिक पॉइंट्स इसके कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलेंगे।